हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस वर्सेस बीएससी नर्सिंग की, कि भाई एक स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए कि एमबीबीएस में। ये बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए बच्चों, विजय एजुकेशन लगातार नर्सिंग और मेडिकल फील्ड में काम कर ही रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। देखिए, बीएससी नर्सिंग नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है, वहीं एमबीबीएस मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है। अगर हम बात तुलना की करें तो कहीं ना कहीं नंबर 1 पर एमबीबीएस है और नंबर 2 पे मेडिकल फील्ड में बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस है ना, और भी वेटेनरी जैसे कुछ कोर्सेज हैं। अब बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस दोनों ही वही बच्चा कर सकता है जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। मैथ का स्टूडेंट ये कोर्सेज नहीं कर सकता। अब देखिएगा, अगर एमबीबीएस में एडमिशन की बात करें तो एमबीबीएस में इंडिया में तभी एडमिशन होता है जब आप नीट का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्रैक करें। और नीट इंडिया लेवल पर केवल एक ही होता है और उसे एनटीए करवाती है। तो सभी राज्यों में एक ही एग्जाम होगा, नीट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनसीईआरटी 11th और 12th के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर अपन बात करें कंपटीशन की, तो एमबीबीएस का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि नीट में 20 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और इस वजह से भी बच्चों के ऊपर जो है थोड़ा बहुत प्रेशर भी रहता है। तो इसलिए एमबीबीएस में एडमिशन बहुत आसानी से तो नहीं होता, इसके लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत अच्छी फाइट यहां पे रहती है। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपको बहुत लंबी जो है तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप 12th करने के बाद 4 या 5 मंथ की ऑनलाइन प्रिपरेशन करके भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम सभी राज्यों में, मेरे दोस्तों, एक ही एग्जाम से एडमिशन नहीं होता। राजस्थान में अलग एग्जाम होगा तो यूपी में अलग, बिहार में अलग होगा तो हरियाणा में अलग। बिहार में मेरे दोस्तों अलग एग्जाम है, उसका अलग बोर्ड है। राजस्थान में अलग एग्जाम है, उसका अलग बोर्ड है। तो इस तरह से सभी राज्यों के अंदर अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं और वो अपना अपना एग्जाम करवाते हैं। इससे बच्चों को फायदा होता है। एक तो बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता कि इतने लाख फॉर्म भरे गए, ये कभी प्रेशर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टेट में फॉर्म भी काफी कम आते हैं और इसलिए भी बच्चे पे एक तो प्रेशर नहीं रहता। दूसरा ये कि पेपर जो आता है बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का, वो एक मीडियम और मॉडरेट पेपर आता है, ज्यादा टफ नहीं आता, इसलिए भी। तीसरी बड़ी बात यह होती है कि बच्चे को यहां लंबी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और चौथा ये कि एमबीबीएस की प्रिपरेशन के लिए ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस तरफ चले जाते हैं, नीट की तरफ चले जाते हैं, तो इधर कंपटीशन बहुत कम रह जाता है ना। इसलिए बच्चे का बड़े ही आराम से कम नंबर आने पर भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करें जॉब की। जॉब तुरंत किस में मिलती है? तो बच्चों, जॉब बीएससी नर्सिंग के अंदर तुरंत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस की जर्नी थोड़ी लंबी है। अगर एक बच्चा आज नीट की तैयारी शुरू कर रहा है, उसे नौकरी मिलने में लगभग 10 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन एक बच्चा आज अगर बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसको 5 साल बाद या 6 साल बाद जॉब मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएससी जो एमबीबीएस अच्छा नहीं, अच्छा है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में 5 साल जो है बच्चे का स्टडी चलता है और कम से कम 3 साल बच्चा कोचिंग भी करता है ना। तो इसलिए उसकी जर्नी कम से कम 8 से 10 साल की होती है कोर्स की। और इधर बीएससी नर्सिंग की जो जर्नी है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है ना, तो इसलिए लगभग 5 साल बाद बच्चे का या 6 साल बाद जॉब आराम से लग जाती है। ओके, अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि बीएससी नर्सिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, है ना। एमबीबीएस के बाद आप एमडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा एमबीबीएस इंडिया से ना करके किसी अदर कंट्री से करता है तो भारत के अंदर उसे एक एग्जाम देना पड़ता है और वो एग्जाम जब क्रैक करेगा तो ही बच्चा इंडिया में प्रैक्टिस कर पाता है, जबकि नर्सिंग में ऐसा नहीं है। एमबीबीएस में एक और सिस्टम है कि अब चाहे बच्चा इंडिया से भी एमबीबीएस करता है तो भी
उसे अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक एग्जाम देना पड़ता है, वो बीएससी नर्सिंग में नहीं है। तो इसलिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स काफी इजी भी है और आसानी से बच्चे का कोर्स भी कंप्लीट होता है और इतने ज्यादा उसे एग्जाम नहीं देने पड़ते। अब हम बात करते हैं कि एक जो मीडियम स्टूडेंट है या एक एवरेज जो स्टूडेंट है, उसके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा? बीएससी नर्सिंग ही बेस्ट रहेगा और उस बच्चे को बीएससी नर्सिंग ही करना चाहिए, क्योंकि नीट फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, फॉर्म बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हर बच्चे भी आपने देखा होगा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि गार्जियन एक बार तो भेज देते हैं, है ना, लेकिन वहां जाने के बाद बच्चे को पता चलता है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे डिप्रेस होकर के कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। बच्चों की प्रॉपर कई बार काउंसलिंग नहीं होती है ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए प्रत्येक बच्चे को केवल नीट के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेडिकल फील्ड में और बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, है ना। आप जो हैं एमबीबीएस करने से पहले ही नौकरी ले सकते हैं, ऐसे भी तो फील्ड हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा अभिभावक को भी सोचना चाहिए और फिर बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहिए। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि सर अगर एक बच्चा जो कि टॉपर्स है ना, तो क्या सर वो नहीं कर सकता बीएससी नर्सिंग? बिल्कुल वही बच्चे करते भी हैं जो टॉपर्स हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको तो बिल्कुल करना चाहिए। उनका तो बहुत कम टाइम प्रिपरेशन से ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। तो कोई भी प्रिपरेशन कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके जी। अब अगर हम बात करें कि सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या एक हॉस्पिटल वाला फील्ड ही बच्चा रहता है क्या जॉब के लिए? नहीं जी। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप चाहें तो हॉस्पिटल के अंदर नौकरी कर सकते हैं, आप चाहे तो टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर की, ट्यूटर की वैकेंसीज निकलती रहती है। और साथ ही साथ आप हॉस्पिटल वाले फील्ड में जाकर के बहुत अच्छा जो है कमा सकते हैं, बहुत बढ़िया सैलरी पा सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक एग्जाम लगता है नॉर सेट का बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जैसे ही नॉर सेट का एग्जाम देते हैं और आप उसे अगर क्रैक कर लेते हैं तो आपको एम्स हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिलती है, और जिसका पेमेंट शुरुआत में महीने का 1 लाख रुपए होता है, जो आगे 3-4 साल बाद बढ़ करके 1,50,000 और 2 लाख तक चला जाता है। यानी मेरे दोस्तों बहुत शानदार पैकेज एम्स के अंदर मिलता है। एम्स के साथ साथ और भी बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, ईएसआईसी, आरएमएल, पीजीआईएमएस, जिपमेर, बीएचयू, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जॉब अलग से निकलती है और उनमें आराम से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इसलिए जॉब की नर्सिंग फील्ड में कोई कमी नहीं है। और मैं सुझाव देना चाहता हूं प्रत्येक बायो के स्टूडेंट को कि उन्हें बीएससी नर्सिंग फील्ड पर विचार करना चाहिए। बीएससी नर्सिंग की तैयारी और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करके बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। मैं बात करना चाहता हूं एमबीबीएस की भी, कि एमबीबीएस के बाद क्या। एमबीबीएस के बाद जो आप एक एग्जाम लगता है, वो एग्जाम देने के बाद आप भारत के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको पता है कि डायरेक्ट जो है आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहे नर्सिंग वाला हो, चाहे एमबीबीएस हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जहां मेडिकल ऑफिसर के तौर पर एमबीबीएस को डायरेक्ट भी नौकरी दी जाती है, और कुछ ऐसे भी जगह है जहां इंटरव्यूज होते हैं या छोटे मोटे एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप भी होते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके हैं नियुक्ति के। कुल मिला के एमबीबीएस करने के बाद भी नौकरी मिलना तय है। आप एमबीबीएस के बाद अगर एमडी कर लेते हैं या मेरे दोस्तों एमएस कर लेते हैं तो और भी आपके करियर में गोल्डन संभावनाएं बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि एमबीबीएस भी एक गोल्डन कोर्स है, शानदार कोर्स है ना। बिल्कुल। तो मैं मेडिकल फील्ड में अगर किसी कोर्स को नंबर 1 पे रखना चाहूंगा वो एमबीबीएस है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना। जो सामान्य परिवार से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, है ना, वो इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाते, क्योंकि ऑफलाइन में खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। 1 साल का खर्चा कोचिंग का, हॉस्टल का मिला के 3 लाख रुपए कम से कम आता है। अगर एक बच्चा उसका सिलेक्शन अगर 4 साल ना हो
3 साल ना हो तो करीब करीब 10 लाख रुपए का तो उनका केवल खर्चा आ जाता है। तो इसलिए हर एक परिवार एफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए मैं ऐसे परिवार के बच्चों को सलाह देना चाहता हूं कि एक आध साल की तैयारी में आपका सिलेक्शन ना हो, 2 साल बाद भी ना हो, तो आप किसी ना किसी एक साइड विकल्प पे विचार जरूर करिए। आप यह ना सोचिए कि भाई साहब अगर मेरा एमबीबीएस ही लक्ष्य था और हुआ नहीं, ठीक है, तो अब मैं जिंदगी में फेल हो गया, मैं असफल हो गया। आप ऐसा मत सोचिए, है ना। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे मौके हैं। आप बिल्कुल ट्राई करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, लेकिन ना हो पाए तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए अगर बेस्ट विकल्प है तो फिर बीएससी नर्सिंग है। तो बस मैं यही कहने आपको आया हूं। दोनों ही फील्ड अच्छे हैं, दोनों ही फील्ड में बहुत संभावनाएं हैं, दोनों ही फील्ड गोल्डन है। बस मैं ये कहने आया हूं, ठीक है ना। बिल्कुल, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है अगर बीएससी नर्सिंग को लेकर, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है जो है एमबीबीएस को लेकर, नीट को लेकर के, आप बिल्कुल मेरे से पूछिए। आप यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से हैं, आपका विजय एजुकेशन में स्वागत है। 12 से भी ज्यादा राज्यों के बच्चे विजय एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं। आप भी विजय एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एकेडमिक की प्रिपरेशन, और आने वाले समय में नीट की भी प्रिपरेशन हम करवा ही रहे हैं। और भी आने वाले समय में विजय एजुकेशन इसी तरह से आपको गाइड करता रहेगा, आपको काउंसलिंग करवाता रहेगा, है ना, हर संभव बच्चों के लिए प्रयास करता रहेगा, है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन भी आपके सामने है, आप कॉल करके भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।